बुध का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। आइए जानते हैं कि बुध के इस गोचर से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुरू करते हैं कि बुध का गोचर किस तारीख को है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध का गोचर 3 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि बुध राशि के इस गोचर से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए बुध उसके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कुंभ राशि मेष राशि के एकादश भाव में पड़ता है। उस मेष राशि के एकादश भाव में बुध गोचर कर रहे हैं और मेष राशि के लिए बुध उसके तृतीय भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, अर्थात मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। तो मेष राशि के लिए बुध उनके करियर के जुड़े मामलों में, खासकर उनके बिजनेस में आय में सफलता देने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर रहने वाला है, दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि के अनुसार बुध वृष राशि के दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो बुध वृष राशि के द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक तरह से राजयोग ही है, क्योंकि दशम भाव केंद्र स्थान में सबसे ताकतवर घर माना जाता है। वृष राशि वालों के लिए बुध एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, एक नई सोच लेके आए हैं। करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। बुध कर्म की ओर प्रेरित करेगा वृष राशि वालों के लिए। बात करते हैं मिथुन राशि। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध देवता हैं। लग्न के स्वामी मिथुन राशि के स्वामी और मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में कन्या राशि पड़ती है, उसके भी स्वामी बुध देवता है। तो कुल मिलाकर बुध नवम भाव में गोचर करने वाले हैं मिथुन राशि के। नवम भाव त्रिकोण भाव है, भाग्य का भाव है। बुध यहाँ गोचर करके मिथुन राशि वालों को बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद देंगे। दैवीय शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा, खासकर गुरु कृपा प्राप्त होगी। भाग्य में कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं हम कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों के लिए बुध बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा बुध में आपसी बैर है। तो कर्क राशि वालों के लिए बुध अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और कर्क राशि वालों के लिए बुध तृतीय भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों के लिए बुध तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। पूरी तरह से कर्क राशि वालों के लिए अकारक है और अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुध की निगेटिविटी दिखाएगा। कर्क राशि वालों के लिए बुध अपनी निगेटिविटी दिखाएगा, नेगेटिव पावर दिखाएगा। अपने वाणी पर कंट्रोल करें और यात्राओं से बचें, अत्यधिक सोचने से बचें, अत्यधिक बुद्धि का प्रयोग करने से बचें। नहीं आपको नहीं तो आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए बुध के गोचर के बारे में, तो सिंह राशि वालों के द्वितीय भाव के स्वामी है बुध और एकादश भाव के भी स्वामी है। बुध सिंह राशि वालों के लिए धनदायी है, धन के कारक है और सप्तम भाव में गोचर भी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दैनिक रोजगार का भाव है सप्तम भाव। तो सिंह राशि वालों के लिए बुध उनके पार्टनर से प्रेम बरकरार रहेगा, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा, साझेदारों का सहयोग प्राप्त होगा और ससुराल से कहीं ना कहीं संबंध बेहतर होंगे। अगर हम बात करें कन्या राशि वालों की, कन्या राशि के स्वामी भी बुध खुद हैं और दशम के स्वामी भी बुध हैं। दशम में मिथुन राशि पड़ती है और बुध छठवें भाव में गोचर करने वाले हैं कन्या राशि की। कुंभ राशि छठवें भाव में पड़ती है कन्या राशि की। तो ये भले ही बुध कन्या राशि के स्वामी हैं, लेकिन कन्या राशि के स्वामी और दशम भाव में स्थित मिथुन राशि के स्वामी
होने के नाते अगर लग्न फलों की चर्चा करें तो कहीं न कहीं ये केंद्राधिपति दोष भी माना जाता है। और दूसरा, ये छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कन्या राशि वालों के लिए हितकारी नहीं होगा। शत्रुओं का बोलबाला रहेगा, बेमतलब झगड़ों से बचें, बेमतलब खर्चों से बचें, शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण आवश्यक है। अगर हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि के लिए बुध सामान्य ग्रह हैं, क्योंकि यह नवम भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। नवम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं राजयोगकारी होगा। प्रेम में सफलता देखने को मिलेगी, शेयर बाजार में लाभ मिल सकता है। फिर भी द्वादश भाव के स्वामी होने के नाते ये कहीं न कहीं खर्चों में वृद्धि करेंगे। व्यय फालतू जगहों पर रहेगा, ऐसी जगह व्यय होगा जहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि के संबंध में बुध के गोचर की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और वृश्चिक राशि के लिए बुध अष्टमेश हैं और एकादशेष हैं। 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। वृश्चिक राशि के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। ये कहीं न कहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए मन की अशांति लेकर आएगा। आप इस गोचर के दौरान अपने आप को अशांत महसूस करेंगे। माता से मनभेद, मतभेद हो सकता है। अगर हम आगे बढ़ें, बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए बुध सप्तमेश और दशमेश है। सप्तमेश और दशमेश है। तो तृतीय राशि में गोचर हो रहा है। धनु राशि के लिए कहीं न कहीं ये अच्छी खबर है। शुभ सूचना लेकर आया है बुध, मीडिया से, छोटे भाई-बहनों से या पराक्रम से आपको लाभ मिल सकता है। अगर हम क्रमवार आगे बढ़ें, बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए बुध षष्ठेश है और वहीं नवमेश भी है, अर्थात छठवें भाव का स्वामी भी है, अशुभ घर का स्वामी भी है और त्रिकोण भाव अर्थात नवम भाव का भी स्वामी है। मकर राशि के द्वितीय भाव में बुध का गोचर हो रहा है। ये मकर राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इनकी वाणी में संतुलन होगा, वाणी में एक प्रभाव होगा बुध के गोचर के कारण। अपने वाणी से ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं और समाज में एक अलग प्रभाव बनेगा इनका। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ही बुध का गोचर हो रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। पंचमेश होकर शुभ हैं और अष्टमेश होकर अशुभ हैं और लग्न में ही मतलब कुंभ राशि में ही बुध का गोचर हो रहा है। बुध ना तो शुभ ग्रह है, ना तो बहुत अशुभ ग्रह है। तो इन लोगों के लिए भी ये मिला-जुला परिणाम देखने को मिलेगा बुध का। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वाणी के कारण सम्मान मिलेगा और गणितीय चीज़ों में इनका मन लगेगा। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है। मीन राशि गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है। बुध भी यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बुध का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये गोचर इनके आय में एक रुकावट बनेगा, व्यय का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बिज़नेस में कहीं न कहीं रुकावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए इन्हें सलाह है कि वाणी पर नियंत्रण रखें और बिज़नेस में बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाएँ। ये था बुध राशि का गोचर 12 राशियों में कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की। कमेंट में आप बताइए आपकी कौन-सी राशि है या आपको किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए, तो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो तैयार करूँ। अंत में आपसे फिर से निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।